नमस्कार, कमोडिटी लाइव शो में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमें फोन करके सवाल पूछ सकते हैं। हमारा नंबर है 02223001634 या फिर आप हमें 02223001635 पर कॉल करके अपने सवाल पूछ सकते हैं। सवालों के जवाब देने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं, उनका परिचय हम करा देते हैं। हमारे साथ टेक्निकल आईक्यू के अखिलेश जैन हैं और प्रो इंटेलीट्रेड के दिनेश सोमानी से भी हम बातचीत करेंगे। दोनों ही एक्सपर्ट्स का बहुत स्वागत करते हैं आज के इस शो में। सबसे पहले बुलियन मार्केट में क्या खास चल रहा है? इनफैक्ट कोई ज्यादा एक्शन ही नहीं है। सोने में हालांकि कुछ निचले स्तरों से हल्की रिकवरी हमने जरूर देखी है और जो भाव है वो 62,000 के ऊपर ट्रेड हो रहे हैं। चांदी में कुछ 70,000 के ऊपर हम कारोबार होता हुआ हमने यहाँ पर भी देखा है, पर 100 रुपए की लगभग गिरावट चांदी में भी हमें नजर आई है। तो सोने चांदी में कुछ हल्की रिकवरी पर ज्यादा एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सोने चांदी के एक्शन को समझ लेते हैं और आगे क्या स्ट्रैटेजी रखे इस पर जानकारी लेते हैं। अखिलेश जी, फिलहाल गोल्ड में कुछ हल्की रिकवरी जरूर है लेकिन कुछ ज्यादा एक्शन हम नहीं देख पा रहे हैं। क्या आप स्ट्रैटेजी रखने की सलाह? नमस्ते स्वाति। जैसा हम देख रहे हैं कुछ लास्ट सत्रों से कि जो मार्केट है वो फेड का जो इंटरेस्ट रेट है उसके राउंड अराउंड शॉर्ट टर्म के अंदर मूव करा रहा है। थोड़ा बहुत बीच बीच में इकोनॉमिक डेटा आ जाते हैं जहाँ पे गोल्ड थोड़ा सा रिकवरी देन वापस स्ट्रगल करता हुआ दिख रहा है। हमने कल के सत्रों में देखा कि एम्प्लॉयमेंट के डेटा और पीएमआई के डेटा के कारण गोल्ड के भाव में और सिल्वर के भाव में दबाव देखने को मिला। बट जो ओवरऑल स्ट्रक्चर लग रहा है गोल्ड और सिल्वर का, वो ऐसा लग रहा है कि एक बार मोटा-मोटा बॉटम आउट हो गया है, जो भी यहाँ पे रिसेंट लोज बने थे। और कोई भी एक फॉल आता है तो वहाँ पे एक लेने का रिकमेंडेशन रहेगा, क्योंकि सूनर और लेटर लेटर लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट्स कट होंगे और यहाँ से एक अच्छी रिकवरी देखने को मिलेगी। अगर शॉर्ट और इंट्राडे की भी बात करें अपन, तो मुझे लगता है कि गोल्ड को निचले भाव पे लेके ही चलना चाहिए। 61,950 के आसपास आता है, तो वहाँ पे आप एक बार डेफिनिटली बाइंग बनाएँ। 61,875 के नीचे जैसे इसमें स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है कि आज के सत्र में 62,175 से लेकर 200 और ऊपर के अंदर 450 500 तक के भी लक्ष्य यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं। कॉमेक्स रेफरेंस से भी कमोडिटी को देख सकते हैं। स्पॉट भाव 2023 के ऊपर अगर मेंटेन रहता है तो ये वापस मुझे लगता है कि 2036 से लेकर 2050 तक की रेंज एक बार देखने को मिलनी चाहिए। वहीं पर सिल्वर का जो रिकमेंडेशन है वो थोड़ा-सा इसमें इन्वेस्टमेंट या पोजिशनल आउटलुक लेके चलें तो बेटर होगा। मुझे लगता है कि 70,000 के जो बंद है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होंगे। अगर कोई भी गिरावट आती है यहाँ पे 69,500 400 के आसपास, तो वो एक खरीदारी का बहुत अच्छा मौका होगा। हालाँकि आप यहाँ से भी लाइट क्वांटिटी के अंदर बाइंग कर सकते हैं। मुझे लगता है कि इंट्राडे के अंदर 69,850 का एक बार स्टॉप लॉस लगाइए। ऊपर में भाव मुझे लगता है रिकवर करके 70,450 से 500 और ऊपर में 71,000 की रेंज भी देखने को मिल सकती है। तो बाय ऑन डिप्स का रिकमेंडेशन है दोनों ही कमोडिटीज के अंदर। जी। ओके दिनेश जी, आपकी नजर में गोल्ड और सिल्वर के इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या रहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे अखिलेश जी ने कहा कि गोल्ड का जो अभी मोमेंटम है ये बेसिकली इंटरेस्ट रेट ड्रिवन है। मतलब इंटरेस्ट रेट की संभावना जैसे ही कम ज्यादा होती है गोल्ड में मोमेंट आना शुरू होती है। पहले संभावना ये मार्च में घटने की थी, फिर ये मई में गई और अभी जून तक चली गई है। तो मुझे लगता है कि मोमेंटम उस हिसाब से ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है। और निचले स्तर जो है, मुझे लगता है कि रेंज बाउंड एक्टिविटी में जो गोल्ड चल रहा है, निचला स्तर जो है उसका 61,800 है और ऊपर में 62,400 ये दायरे में चल रहा है। 61,980 ये रेंज में अगर कहीं गोल्ड एक डिप लेता है तो वहां पर बाय करना चाहिए। दोबारा मुझे लगता है कि 62,350 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं और 61,800 के इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन किया जा सकता है। और अगर मैं सिल्वर की बात कहूं तो ये भी एक ऐसा दायरा चल रहा है जो नीचे में 69,000 का इसने बेस बनाया था, वहां से दोबारा 72,000 गई थी। तो 72 और 69 ये दायरे में चल रही है, अभी निचले स्तर पर है। 69,850 के आसपास अगर मुझे लगता है कि एक कोई डिप मिलता है सिल्वर में तो बाय किया जा सकता है। 69,000 का स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं और दोबारा मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक तक ये 72,000 के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। तो हालांकि अभी वॉल्यूम्स काफी कम है, मोमेंटम थोड़ा सा लूज है, वोलेटिलिटी कमजोर है, तो मुझे लगता है इंट्राडे ट्रेड ज्यादा प्रेफरेबल है। ओके, तो ये रही दोनों ही हमारे एक्सपर्ट्स की गोल्ड और सिल्वर पर राय। पहले कॉलर से बात करते हैं। जेएनके से हमारे साथ पहले कॉलर हैं। नमस्कार सर, क्या है आपका नाम और जानना क्या चाहेंगे आप? मैडम मेरा नाम है गौहर मुश्ताक। मैं जानना चाहता हूँ नेचुरल गैस मारिस कॉन्ट्रैक्ट पे मेरे पास होल्ड है 150 पे 2 लॉट। ओके, नेचुरल गैस पर इनका सवाल है। अखिलेश जी, फिलहाल नेचुरल गैस
में जो थोड़ा सा 140 रुपए के नीचे आता हुआ हमें जरूर दिख रहा है। बहरहाल ये तो हम देख पा रहे हैं इसका एक्शन क्या है, पर इन्हें फिलहाल अपने लेवल्स पर क्या करना चाहिए? देखिए स्ट्रक्चर काफी ज्यादा स्ट्रांग लग रहा है मुझे नेचुरल गैस का। नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट की मैं बात कर रहा हूँ मार्च वायदे की। यहाँ पे ऊपर के भाव से थोड़ा बिकवाली देखने को मिला है, बट ये मुझे लगता है कि एक जस्ट स्मॉल करेक्शन है। भाव यहाँ पे मुझे लगता है 144 143 तक आते हैं तो डेफिनेटली बात है कि लेने की बहुत अच्छी एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। 140 के इसमें स्टॉप लॉस रखिए। मुझे लगता है आने वाले वीक में जो भाव है 155 56 से लेकर 170 तक की रेंज में दिखनी चाहिए। तो ये बॉटम आउट कमोडिटी लग रही है, नीचे आता है 3-4 रुपए, तो वहां पे डेफिनेट बात है इसको खरीद कर काम करना चाहिए। जी ओके सर। मुंबई से हनुमंत जी अगले कॉलर हमारे साथ हैं। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैडम, अपने जी साहब से सवाल है कि क्रूड ऑयल में आज क्या करने का है और 2-3 दिन का मतलब क्या रेंज रहेगा? अच्छा, क्रूड पर सवाल है आपका। अखिलेश जी आपसे क्रूड पर जानना चाह रहे हैं, कुछ शुरुआती गिरावट भी हमने देखा, कच्चे तेल की बढ़ती हुई हमें नजर आई है। 1% तक तो ब्रेंट गिरा है, $83 के नीचे हमने जाते हुए इसको देखा है, और भाव जो घरेलू बाजार में 6000 लगभग 450 के रुपए के करीब है। तो फिलहाल अभी क्रूड पर क्या राय रहेगी आपकी? हेलो अखिलेश जी आपसे जानना हाँ चाहेंगे। हाँ, प्राइस देखिए ऊपर के रेंज में काफी ज्यादा म्यूटेड लग रहे हैं बिकॉज फंडामेंटल उसी तरह से ड्रिवन है। यहाँ पर जो फंडामेंटल अभी वेट कर रहा है वो कर रहा है रेड सी का जो टेंशन है। कहीं ना कहीं प्राइसेस उसी के कारण एक सपोर्ट बनाते हैं नीचे के लेवल से। जो फेड्स के मिनट्स आए थे डे बिफोर यस्टरडे, वो भी एक पॉजिटिव सेंटीमेंट था और डेटा भी कुछ पॉजिटिव थे। तो मुझे लगता है कि इसमें यही रणनीति रखनी चाहिए, क्योंकि ये जो भाव है 6380 का बंद करते नहीं लगते हैं एमसीएक्स के अंदर। तो मुझे लगता है कि आज भी अगर 6400 के नीचे भाव मिलता है तो यहाँ पे एक छोटे से स्टॉप लॉस को ध्यान रखकर 6380 को ध्यान रखकर यहाँ पे खरीदारी करना चाहिए। हालांकि मुझे लगता है कि जो अपसाइड कैप है वो अभी 6610 के आसपास है। तो क्रूड का मार्केट इसी टेरिटरी में लगता है। अगर नाइमेक्स डब्ल्यूटीआई क्रूड की बात करें तो 78.25 का एक रेफरेंस लेवल ध्यान रखिए। अभी शॉर्ट टर्म में इसके इर्द गिर्द ही लगता है व्यापार कराएगा, और बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं लग रहा। $2-3 की रेंज में मूवमेंट लगता है। बाय ऑन डिप्स करिए 63.80 के नीचे के स्टॉप लॉस से। जी ओके। क्रूड पर आए रही ये अखिलेश जी की तरफ से। दिल्ली से अमित जी हमारे साथ, इनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार अमित जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग मैम। मेरा जो सवाल है वो सिल्वर पे है। मैं अखिलेश जी से ये जानना चाहता हूँ कि अगर हम पोजिशनल इसमें बैठे हुए, मैम मेरी 72,000 से बाय है सिल्वर के अंदर। अब ये इसकी एक्सपायरी आ रही है, तो एक्सपायरी पे मैडम ये 1500 रुपए का डिफरेंस दिखा रहा है, इसका लॉस हम कैसे पूरा करेंगे? इसकी सारी मंदी क्या चांदी में आ गई है? ओके। दिनेश जी आपसे जानना चाहेंगे फिर चांदी में क्या चल रहा है, क्या आप देख रहे हैं अब आगे की चाल? जी बिल्कुल, इनका सवाल बहुत ही सही है, क्योंकि अगर स्प्रेड आगे चेंज करते तो 1500 रुपए इनको ऊंचे भाव में लेना है। और ऐसा ही नहीं है, आने वाले जितने भी पिछले 8 या 9-10 महीने गए, ये करीब करीब 14-1500 का स्प्रेड इन्हें देना पड़ा है, जिससे सिल्वर की कॉस्टिंग निरंतर बढ़ते जा रही है। तो सिल्वर हाल फिलहाल जो है ये हेजर के लिए ज्यादा अच्छी कमोडिटी है। इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये जब तक 78,000 से ऊपर ना जाए या 74,000 से ऊपर ना जाए, ये दो दायरे हैं इसके जो एक रेजिस्टेंस फेस करता है बार बार 74,000 के पास और 78,000 के पास। इन्वेस्टर को इनके ऊपर ही लेवल बाय करना चाहिए। बेसिकली अभी जो सिल्वर की जो चाल चल रही है एक ट्रेडर के हिसाब से अच्छी है। 69,000 का बेस पकड़ के चल सकते हैं। अगर आप अपना स्प्रेड कम करना चाहते हो तो मुझे लगता है कि 69,850 के आसपास बाय करें और 700 to 800 रुपीज अप में इसको एग्जिट करे, तो आपका जो स्प्रेड की जो कॉस्ट है, जो आपको रोल ओवर वाली जो कॉस्ट है, वो निश्चित तौर से इसी तरह से कम होगी। 72,000 के ऊपर भी हाल फिलहाल सिल्वर मुझे नजर नहीं आती। बिल्कुल सर। उत्तर प्रदेश से विवेक जी अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? जी नमस्कार जी। जी मेरा सवाल ये है कि सिल्वर पे यहाँ से बाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, और क्या बेहतर स्टॉप लॉस है लॉन्ग टाइम के लिए? ओके, लॉन्ग टर्म के लिए अखिलेश जी सिल्वर में क्या लेवल्स बेटर नजर आ रहे हैं आपको? जैसा दिनेश जी ने कहा, डेफिनेटली बात लग रहा है 69,000 के नीचे अभी सिल्वर नहीं जाना चाहिए। यहाँ पे कोई भी करेक्शन आता है वॉलेटाइल ट्रेड के अंदर 69,400-500 के आसपास, तो इसमें खरीदारी करनी चाहिए। मुझे लगता है ग्रेजुअली सिल्वर जो स्ट्रक्चर बना हुआ है चार्ट्स पर, अगर ये लेवल्स ब्रिश नहीं होते तो
जून मिड तक या जून के बाद जैसे भी इंटरेस्ट रेट से वहां से क्लू आता है तो भाव वापस से 75,500 के आसपास तक लगते हैं। ये पोजिशनल आउटलुक मैं बता रहा हूँ। नीचे में 69,000 का इसमें स्टॉप लॉस रखिए, ऊपर में जो लक्ष्य है वो 70,500 के आसपास लगते हैं जी। ओके सर। प्रियवर्धन अगले कॉलर गंगानगर से हमारे साथ हैं। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे? सर ग्वार के बारे में पूछना, ग्वार का भाव आएगा कि नहीं आएगा? ओके दिनेश जी, ग्वार को लेकर काफी चिंतित हैं ये, क्योंकि कुछ दबाव हमने ग्वार की कीमतों में देखा है। 1% तक भाव टूटते हुए हमें नजर आए हैं। सर क्या आगे अब क्या भाव देख रहे हैं आप? बिल्कुल, ग्वार इन्हीं सारी एग्री पैक अगर आप देखते हो तो बहुत ही रेंज बाउंड एक्टिविटी है, वॉल्यूम एकदम मुरझा सा गया है। आज भी अगर ग्वार की बात करूं तो 15,000 टन का काम है, जीरे में 300 टन का काम है, हल्दी में 1500 टन का काम है और धनी में 1500 टन का काम है। सारा के सारा जो वॉल्यूम है वो वोलेटिलिटी की तरफ मतलब इक्विटी मार्केट में शिफ्ट हो गया और यही कारण रहा कि एनसेडेक्स में एकदम वॉल्यूम इसमें निरस्त होते चले गए हैं। अगर मैं ग्वार की बात कहूं तो ये अपसाइड अभी जो 5540 का एक क्लिक जो आया था उसमें मुझे लगता है यही एक बड़ा रेजिस्टेंस लेवल है। डाउनसाइड मुझे लगता है 5305 5310 का एक सपोर्ट जोन है। जब तक 5550 के ऊपर क्लोज नहीं होता है इसमें बहुत बड़ा अपसाइड पोटेंशियल अभी हाल फिलहाल नजर नहीं आता है। ट्रेडिंग के लिहाज से ये कमोडिटी थोड़ी ज्यादा बेटर है। 5310 भी ज्यादा तो बाय करे, 5440-50 के आसपास इसको एग्जिट करे। यही दायरा अभी मुझे लगता है आने वाले एक आध महीने तक ऐसा ही रहेगा। ओके सर। एमपी से पंकज जी अगले कॉलर, उनसे भी बात कर लेते हैं। नमस्कार पंकज जी, बताइए क्या सवाल है आपका? नमस्कार मैडम, मैं कॉपर पे जानकारी चाह रहा था कि चाइना वगैरह पे जिस हिसाब से खबर आई है कि डिमांड बढ़ रही है या वहाँ कुछ हुआ है, तो लॉन्ग टर्म में कॉपर में क्या करना चाहिए? मेरी कोई पोजीशन नहीं है, तो आगे क्या टारगेट लेना चाहिए? क्या यहाँ से बाय करें या थोड़े निचले लेवल पे बाय करें? तो इसकी सटीक जानकारी, स्टॉप लॉस और टारगेट चाहिए। ओके अखिलेश जी, तो क्योंकि पूरे बेस मेटल काउंटर में हमने कुछ दबाव ही देखा है, स्पेशली कॉपर भी एक ऐसा स्पेस रहा है जहां पर कुछ हल्का एक दबाव यहाँ पर भी हमें देखने को मिला है। कॉपर में लॉन्ग टर्म की स्ट्रैटेजी अखिलेश जी आपकी तरफ से? हाँ, फंडामेंटल्स थोड़ा सा चेंज हुआ है, बट जो स्ट्रक्चर है बेस मेटल्स का वो कहीं ना कहीं अभी भी थोड़ा सा वीकनेस ही लगता है। मुझे लगता है कि भाव करेक्ट होके 715 के आसपास आते हैं तो इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से कॉपर में तब बाय करना चाहिए, या फिर ये 732 के ऊपर जाते हैं तब यहाँ पर आप स्टॉप लॉस से ऊपर के स्टॉप लॉस से सेल करके काम करें। मुझे लगता है 716 715 तक के भाव मिल सकते हैं, वहां पर फ्रेश खरीदारी करें। तो पोजिशनल अगर इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखते हैं तो 715-16 के लेवल्स का वेट करना चाहिए जी। ओके, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स कॉपर में अखिलेश जी की तरफ से आए हैं, इसका जरूर ध्यान रखिएगा। मुंबई से अंकित जी अगले कॉलर हैं, उनसे भी सवाल जान लेते हैं उनका। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? गुड इवनिंग मैम, मेरा सवाल दोनों एक्सपर्ट से है। मैंने सिल्वर कल बाय किया था अराउंड 70,995 पे 2 लोग। अभी मुझे काफी अच्छा लॉस हो रहा है काफी सारा, तो बीच पोजीशन पे मैं क्या करूं? होल्ड रखूं या निकल जाऊं? बिल्कुल दिनेश जी, अब इनके लेवल्स पर क्या राय रहेगी आपकी तरफ से? ये लेवल्स आने में कोई ऐसी दिक्कत नहीं लगती। मुझे लगता है कि दोबारा एक बार इसमें 1000 रुपीज का मूव तो निश्चित तौर से ही आ सकता है। बट जैसे कि मैंने कहा कि ये ट्रेडिंग जोन ही है और ट्रेडिंग एक्टिविटी से ज्यादा मुनासिब और फायदेमंद रह सकती है सिल्वर की हद तक के। गोल्ड की ऐसी जो बात है, गोल्ड अगर निचले स्तर से देखें तो 54,000 से ऊपर में दोबारा 62,000 आ गई है, लेकिन सिल्वर को अगर हम देखें तो ऊपर में 78,000 से 69,000 आ चुकी है। तो कहीं ना कहीं वीकनेस जो है सिल्वर में हमें देखने मिल ही रही है, हालांकि गोल्ड उसके सामने ज्यादा स्ट्रांग है। बट इन स्तरों पर मैं ये नहीं कहूंगा कि लॉस बुक कर लिया। 69,000 ये जो है बेस लेवल अभी भी मेंटेन करेगा। 69,850 से दोबारा इसमें बाई आएंगी और दोबारा मुझे 71,000 के ऊपर ही जाता नजर आता है। आइए कमोडिटी शो में दर्शकों से सवाल जवाब का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। राजस्थान से अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार सर, बताइए क्या सवाल है आपका? हाँ मैम, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ मैम के सिल्वर कब और क्या भाव में मुझे ले लेना चाहिए? ओके, सिल्वर की क्या भाव सही है अभी खरीद के लिए? बिल्कुल, मैं अभी हमारे एक्सपर्ट से राय जानती हूँ। अखिलेश जी, क्या लेवल सही रहेंगे? मुझे लगता है कि अगर इन्वेस्टमेंट की दृष्टि से इसको देख रहे हैं तो आप यहाँ पर भी बाय कर सकते हैं और अप टू 600-700 पॉइंट्स फॉल तक 69,400-300 तक भी इसमें लेने का मन बनाए। 69,000 का इसमें स्टॉप लॉस रखे। ऊपर में अगर रिकवरी आती है तो मुझे लगता है
कि जून के बाद से भाव यहाँ पर अच्छा एक बार शूट अप होना चाहिए। एज पर सिल्वर इंस्टीट्यूट भी काफी ज्यादा बहुत हाई डिमांड की एक्सपेक्टेशन है इन ईयर 2024 के अंदर। तो मुझे लगता है कि भाव वापस से एक बार 75,500 तक की रेंज में देखने को मिलना चाहिए। तो 69,000 के स्टॉप लॉस का ध्यान रखिए, ऊपर में 75,500 तक की रेंज लगती है मुझे। जी बिल्कुल, तो 69,000 के स्टॉप लॉस का जरूर ध्यान रखिएगा सिल्वर पर, ये अखिलेश जी की तरफ से राय है। दिनेश जी, मेटल स्पेस में कोई आपका पसंदीदा कोई काउंटर रहेगा? क्योंकि हमने देखा कुछ दबाव बेस मेटल्स पूरे पैक में नजर आ रहा है, चाहे कॉपर हो, एल्यूमिनियम हो, हर जगह हमने जिंक है, हर जगह हमने दबाव भी देखा है, लेड में हल्की नरमी नजर आ रही है। कहां पर आपकी स्ट्रैटेजी बनाने की सलाह रहेगी? जी बिल्कुल, एल्यूमिनियम और जिंक देखते हो तो निरंतर इसमें प्रेशर ही देखने मिला है। ऊपर में 230 के लेवल से नीचे में 206 रुपए तक के जिंक आ चुका था। एल्यूमिनियम भी ऊपर में 211-12 रुपए से 196 रुपीज आ चुका था। तो इन दोनों में प्रेशर ज्यादा है। लेकिन मैं कॉपर की बात करूं तो निचले 700 के लेवल से ऊपर में 730 के लेवल से इसमें आ चुके हैं। तो एक 3 से 4% की जो रिकवरी कॉपर में आई, ये काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम दर्शाती है। हालांकि मोमेंटम के बाद में थोड़ा सा मुझे करेक्टिव फेज अभी लगता है कॉपर में। 722-723 मार्च कॉन्ट्रैक्ट, अभी जो 729-30 रुपए चल रहा है, ये अगर 6 से 7 रुपया के डिप मिलता है तो ये खरीदारी का एक बेहतर मुझे अवसर लगता है। 714-15 का स्टॉप लॉस करके दोबारा 742 के इसमें लक्ष्य देखने मिल सकते हैं। कॉपर मेरी बेस्ट पिक रहेगी आने वाले नेक्स्ट मंथ के लिए। ओके, तो कॉपर पसंद है दिनेश जी को, ये उनकी पसंदीदा पिक है बेस मेटल काउंटर से। तेलंगाना से मुरली जी अगले कॉलर हमारे साथ है। नमस्कार, बताइए क्या सवाल है आपका? गुड इवनिंग। यस, पूछिए। हेलो हेलो, सुन पा रहे हैं मुरली जी, सवाल पूछिए। नेक्स्ट मंथ मतलब मार्च की पहले वीक में सोना चांदी का चाल क्या रहेगा मैडम? मार्च के पहले वीक में सोने चांदी की चाल, अखिलेश जी एक क्विक आप रिकैप देंगे? मुझे थोड़ा सा अपसाइड लग रहा है। हालांकि इतना ज्यादा प्राइजेस के अंदर शूट अप नहीं दिखेगा एकदम से, वेट करना पड़ेगा जैसे इंटरेस्ट रेट्स के सिनेरियो रहेंगे। निचले भाव में आप बाय करके काम करिए। यहाँ से पुल बैक आता है। अगर कॉमेक्स एक बार रेफरेंस की आप रेफरेंस से देखें गोल्ड को, तो मुझे लगता है 2050-51 तक के भाव यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं फर्स्ट वीक के अंदर। वहीं सिल्वर 72,000 तक देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा अपसाइड रहेगा, बट जो फर्दर क्लोज है या जो एक क्लियरिटी ऑफ द ट्रेड है डायरेक्शनल या फास्ट जो मोमेंटम में मैग्नीट्यूड कहते हैं, वो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट रेट्स को जैसे जैसे फेड ऑफिशियल्स के कमेंट आते जाएंगे इस चीज को लेकर, उससे फ्यूल अप होगा और देन फिर वो मोमेंटम डेवलप होगा। बट बाय करके काम करिए, इनमें ज्यादा गिरावट नहीं लग रही दोनों कमोडिटीज में। जी ओके सर। दिल्ली से रमनीक जी हैं अगले कॉलर, उनसे भी जानते हैं सवाल। नमस्कार सर, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? मैडम 970 पे सिंगल गोल्ड बाय किया है मैंने, क्या स्टॉप लॉस और क्या टारगेट रखूं? ओके ओके, दिनेश जी क्या स्टॉप लॉस टारगेट रखा जाना चाहिए? जी 61,970 एक सटीक लेवल है, बढ़िया लेवल पर उन्होंने बाय किया है। मुझे लगता है कि 61,800 के नीचे इसमें स्टॉप लॉस मेंटेन कर सकते हैं। 62,300 62,350 से लेवल्स ऊपर आने की संभावना है। रेंज बाउंड एक्टिविटी है, निचले स्तर पर बाय करना है और 62,400 के आसपास एग्जिट करना है। 62,400 के ऊपर की क्लोजिंग गोल्ड के लिए एक विस्फोटक रूप धारण कर सकती है, फिर प्राइजेस और ऊपर जाने की पूरी संभावना है। लेकिन वोलेटिलिटी को मद्देनजर लगता है कि एक रेंज बाउंड एक्टिविटी ज्यादा समझ आ रही है अभी हाल फिलहाल। बिल्कुल सर। अगले कॉलर कैलाश मोदी हमारे साथ हैं सादुलपुर से। नमस्कार कैलाश जी, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप? नमस्कार मैडम, क्रूड 7,000 की संभावना है क्या? जी अखिलेश जी, क्या लगता है लेवल्स आएंगे? देखिए, अगर केवल चार्ट स्ट्रक्चर की बात करें, हालांकि फंडामेंटल्स भी इर्द गिर्द है वो काफी बुलिश अभी बने हुए हैं और जून ऑनवर्ड्स जैसे फैक्ट्स का स्टेटमेंट हम कंटिन्यूस देख रहे हैं कि वहां पे रेट की संभावना है और कहीं ना कहीं जो कंट्रीज हैं, ओपेक कंट्रीज हैं, वो कट कर रही हैं अपने प्रोडक्शन को। तो ये जितने भी अभी फंडामेंटल्स डेवलप हो रहे हैं, एक केवल डिमांड को लेकर थोड़ा सा कॉन्ट्रडिक्शन है जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और ओपेक कंट्रीज के बीच में। बट मुझे लगता है जो एनवायरमेंट डेवलप हो रहा है वो काफी ज्यादा बुलिश एनवायरमेंट है। यहाँ पर MCX भाव में हालांकि जो बेस है वो काफी नीचे बन चुके हैं, 5820 के आसपास बेस बन चुका है और अभी हाल फिलहाल
मुझे लग रहा है कि भाव 6600 के आसपास थोड़ा बहुत रेजिस्टेंस फील करेंगे, बट नो डाउट यहाँ से जिस हिसाब से फंडामेंटल और टेक्निकल स्ट्रक्चर्स है पोजिशनल, भाव 7000 की टेरिटरी में आ सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट ये 6615-20 के ऊपर क्लोजिंग्स बने तो फास्ट एक मूवमेंट देखने को मिलेगा। और अगर WTI की बात करें अगर स्पेसिफिकली, तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली जो भाव है $89 तक भी आ सकते हैं, जो अभी 78 के आसपास कहीं पे ट्रैवल कर रहे हैं, 77.50 के आसपास। तो $10-1 का अपसाइड मूवमेंट देखने को मिल सकता है इस कमोडिटी के अंदर जी। ओके, बिल्कुल। तो शो को समेटने का अब यही वक्त आ गया है, इसलिए धन्यवाद करेंगे अखिलेश जी, दिनेश जी हमारे साथ इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए। कमोडिटी लाइव शो में बस इतना ही, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, देखते रहिए जी बिजनेस।